Small daily improvements over time lead you to stunning results. आज आम के खास के स्पेशल एपिसोड में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे यंग अचीवर से करा रहे हैं जिसने कि कमोडिटी बिजनेस में बहुत शोहरत कमाई, बहुत नाम कमाया। उसे कमोडिटी बिजनेस में भारत में ही नहीं पूरे संसार में बहुत सारे लोग जानते हैं, उनका काफी नाम है। आज के फुल वीडियो देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसकी गारंटी है। और न सिर्फ आपको मजा आएगा बल्कि आपको कमोडिटी बिजनेस की इंट्रिकेसीज के बारे में भी पता चलेगा, कैसे हमारे आपके बीच का एक आम आदमी खास बनता है। इसको देखिए आप आगे, लेकिन उससे पहले हमारे आज के गेस्ट की आप लाइफ जर्नी को देखिए। टेक अप वन आइडिया, one single idea. Make that one idea your life. Think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea. And just leave every other idea alone. This is the way of success. वैभव ने अपने करियर की शुरुआत एडिबल ऑयल इंडस्ट्री से की और आज भी उसी इंडस्ट्री में वो कायम है। उन्होंने सिर्फ एक आइडिया पे काम किया, सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया, और वो था कि अपनी इंडस्ट्री को किस प्रकार से निरंतर ऊंचाइयों तक ले जाना है। बस उसी चीज पे, उसी आइडिया पे शिद्दत से लगे रहना है, उसी काम को लगातार करना है। सिंस इंसेप्शन ही वर्कड हार्ड इन द राइट डायरेक्शन, was appreciative of his team members, always followed the process religiously, and thus led his entire organization become the biggest exporter of edible oils in India. These skills were not innate. He inculcated it over the period of time. बचपन में कम बोलने वाले वैभव स्कूल्स की डिबेट कॉम्पिटिशंस जीतने लगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया, फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस किया। बचपन में सभी दिशाओं में हाथ पैर चलाए और शायद इसी वजह से बड़े होने पर दिशाहीनता नहीं रही इनके जीवन। His perseverant and unwavering nature helped him sail through every single difficulty. वैभव, इसका शाब्दिक अर्थ ऐश्वर्य, धन दौलत, सुख शांति होता है। अभी तक के जीवन में इन्होंने इन सभी अर्थों के साथ जस्टिस किया है, न्याय किया है और इनको सही साबित किया है। लीडरशिप टीम्स सेट द टोन ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन. वैभव इज द यंगेस्ट लीडर एंड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सक्सेसफुल टॉप मैनेजमेंट ऑफ कारगिल. अ वेरी वार्म वेलकम टू आम से खास वैभव. थैंक यू. काफ़ी मुझे एक्साइटेड भी हूँ मैं और अच्छा भी लग रहा है कि आपसे बातचीत हो रही है. After 15 years, I reckon you are spending time in your hometown, Prayagraj. Yeah. So, how is it feeling after coming back to Prayagraj after several years? Yeah, it's a very good feeling. I mean, ऐसा समय कभी मिला नहीं. I mean, you know, I am a commodity trader, so हरदम ऐसा रहता था कि आपकी यहाँ छुट्टी है तो बाहर खुला है, बाहर बंद है तो यहाँ पर खुला है. सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू स्पेंड सम टाइम एंड आई यूजली कम फॉर 3 to 5 days हेयर एंड स्पेंड सम टाइम विद द फैमिली. तो हर एक गैप रहता था कि शायद कुछ ऐसा समय मिले कि वेर यू वांट टू स्पेंड सम टाइम विद द फैमिली. आई नो इट्स अ डिफिकल्ट पीरियड फॉर एवरीवन. पैंडेमिक है ऑल अक्रॉस एंड but the only good part is able to spend some time with the family, so that's a silver lining. And one thing what I have seen is that there are a lot of development in Allahabad. काफ़ी change है, and you can see the roads widened and much more beautification has been done. So it's pretty good to be at home. थोड़ी अच्छी डिफरेंट फीलिंग है. सही बात है. और इससे बेटर रिजुविनेशन कुछ भी नहीं हो सकता कि आप अपनी फैमिली के साथ पे समय गुजारें. करेक्ट. आई मीन ऐसा डिफिकल्ट पीरियड है कि आप चाहते हैं कि यू शुड बी योर नियर टू द नियर डियर वंस एंड एक मेंटल एंड एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है आपको परिवार से. सो it's always a good feeling to be back home and spending time with your family. So yeah, very good feeling, I would say. Yes. सही बात है. और इसमें लोगों को इस चीज़ का भी एहसास हुआ है वैभव शायद कि अगर आपको सपोर्ट करने के लिए 2-3 लोग भी अगर घर वाले अगर अगल बगल हैं, पास में हैं,
तो उससे बेटर सपोर्ट आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता, उस इमोशनल सपोर्ट से। करेक्ट। तो वो आपको रॉक सॉलिड किक देता है। शायद इसी की वजह से काफ़ी लोग जो पहले शुरुआत में पैंडेमिक के दौरान काफ़ी पुट ऑफ थे, काफ़ी डिजेक्टेड थे कि उनको ऑफिस नहीं जाना हो रहा है, काम का क्या होगा, वो काफ़ी कुछ उन्होंने रिकवर कर लिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मतलब काम कर रहे हैं, अकस्टम्ड हो रहे हैं इस लाइफस्टाइल से। तो काफ़ी कुछ फैमिली का काफ़ी रोल होता है उसमें। करेक्ट। आई मीन मैं जिस प्रोफेशन से आता हूँ इसमें बहुत प्रेशर है, बिकॉज आप कंपनी के लिए काम करते हैं, उसमें काफ़ी रिस्क रहता है और आपको पता है मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल है। आई मीन पैंडेमिक एक और चीज़ लेके आया, वॉलेटाइल है और बहुत मैक्रो मूवमेंट्स हैं। तो पहले से ही वॉलेटाइल थी और ज़्यादा बढ़ गई। करेक्ट। तो आपको ये रहता है कि दैट यू हैव टू, आई मीन यू कैन से ओके नाउ आई हैव टू लुक आफ्टर माई किड और आई हैव टू डू द हाउस होल्ड कोर्स, आई डोंट हैव अ टाइम, सो यू हैव टू बैलेंस आउट बिटवीन योर ऑफिस वर्क एंड आई मीन यू नो प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस जो बिगड़ गया था। तो आपको घर का भी काम करना है, ऑफिस का भी काम करना है, बहुत डिफ़िकल्ट है। बट एट टाइम्स यू गेट रियली डिजेक्टेड और थोड़ा डर आप भयभीत हो जाते हैं कि भैया क्या हो रहा है आपके आसपास। सो आई वाज स्टेइंग इन गुड़गांव एंड unfortunately there were a couple of cases even earlier June in our society, so there was a bit of fear over there that kept in, तो बहुत difficult था वो period, but once you are back home with your family you can always speak with them, share your प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो यू ऑल्सो गेट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आप क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम करते हैं या एक तरीके से देखने लगते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस यू हैव गेन्ड ओवर द इयर्स वर्किंग इन अ सिमिलर फील्ड और ट्राइंग टू लुक एट द वर्ल्ड एट from a single lens. So once you speak with your family, you get a very different and a varied opinion and एक नया perspective मिलता है और obviously experience शायद वही चीज़ tangibility ला देता है। Correct, absolutely. So वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। I mean हम शायद उतना importance ना दें। You might want to listen to some great CEO or a great writer and but experience counts. I mean in a sense कि आप एक जो आपके माँ बाप या आपके फैमिली वाले जो आपके बारे में जानते हैं, आपका अप्रोच जानते हैं, तो वो काफ़ी आपको एक पर्सपेक्टिव देता है और जो सही पर्सपेक्टिव देता है और आप उसी हिसाब से यू कैन ऑलवेज अडेप्ट योर अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। शायद इस आपाधापी के जीवन में हम लोग वो जो केयर गिविंग वाला जो एटीट्यूड था, जो थोड़ा सा मिसिंग हो गया था, न्यूक्लियर फैमिली पे जो कॉन्फाइन हो गया था, वो अब फिर से मतलब क्योंकि आप अपने पेरेंट्स से मिले, रिलेटिव्स पास में है, तो वो आपको फुल थ्रॉटल एफर्ट देते हैं और शायद ज़्यादा मतलब केयर गिविंग वाला एटीट्यूड बेहतर ढंग से डेवलप हुआ होगा। करेक्ट, क्योंकि पिछले 15 साल बहुत एकदम इट वाज जस्ट लाइक अ रेस, यू नो, माय बिकॉज द प्रोफेशन आई हैव टू स्टार्ट वर्क एट 8 AM in the morning and it continues until 12 in the night because there are different markets, you have to work in a varied time zones और आप हरदम लगता है कि एक रैट रेस में है। there is sense of calmness तो है ही नहीं। even on the weekends there is some or the other problem that comes in and you have to sort that out because और फिर आपको लगता है वो जो टच है फैमिली से जो हम 15 या 20 साल पहले जो था वो खो गया था। सो दैट्स व्हाट आई कैन फेल एंड आई मीन फॉर एग्जांपल आई मीन एक्सेप्ट दिवाली आई हैव नेवर सेलिब्रेटेड एनी काइंड ऑफ अ फेस्टिवल इन इलाहाबाद इन लास्ट 15 years। तो ठीक है, इस बार उतने फेस्टिवल उतने ग्रैंड तरीके से नहीं हुए, बट यू कैन फील दैट फेस्टिवल्स एंड व्हाटएवर इट विल बी। So basically it is from paradise lost to paradise regained. Absolutely and it gives a very different feeling and it gives you that tinkle of happiness, you know, right. that you always feel okay, हाँ ये मेरा ये these were the roots. I mean I have grown up here, we should not forget this। हम क्या थोड़े डिटैच हो जाते हैं हम बाहर जब जाते हैं। So I've been to around 15-20 countries in last अलग-अलग तो यूरोप, US, इधर तो हम क्या होता है हम ज़्यादा सम्मोहित हैं। I mean you get attracted to those cultures and traditions, but our culture is also very solid and we should always be I mean I'm sticking to that roots, right. I would say so उसके प्रति भी gratitude होना चाहिए। Absolutely, बहुत कुछ सिखाता है हमें ये चीज़ हमारा कल्चर, बट शायद हम वो क्योंकि हम इतनी भीड़ में और इतने काम में इतना भूल जाते हैं कि हम कहाँ से हैं और क्या करना चाहते थे, और वो बहुत अच्छी फीलिंग देता है और बहुत आपको कुछ सिखाता भी है। बहुत ही खूबसूरती से आपने इस चीज़ को समझाया कि कैसे आप अपने रूट से जुड़े। सो वैभव, स्लाइटली ऑकवर्ड क्वेश्चन,
I mean, if I categorically talk about a Sindhi family, since you belong to a Sindhi family, Correct. right? I have never heard of a Sindhi doing a job. I mean, their intrinsic value is towards doing business, and they are known for it, right? तो बताओ आपने कैसे ये चूज किया जॉब के लिए? So I didn't follow the lineage, I would say. I mean, हमारा भी वैसे था. I mean, my grandfather and father were businessmen, but then eventually, with the turn of things, and on my maternal side, there was also a change and a shift in the mindset to go abroad and study in UMich and California and other places like MIT. So there were a couple of my cousins who went there, and I was quite impressed. I mean, the kind of, the way they carried and the kind of global perspective they've brought in. So, काफ़ी mindset मेरा change हुआ उन्हें देख के, काफ़ी मैं impressed हुआ उनके साथ, and that led me to go back and and do MBA. इम्पॉर्टेंट ये है कि वो जो जीन्स में आपके रहता है वो रहता ही है. मैं आज भी मैं बिजनेस करता हूँ, बस एक ही चीज़ डिफरेंट है कि मैं कंपनी के बिहाफ हाँ, उसको टैग एक दे दिया गया है कि कंपनी के बिहाफ पे एग्जैक्टली. सो जो स्किल्स है जो ब्लड में हमारे है वो बिजनेस दैट रिमेन्स. आई मीन, एंड इट्स द स्किल्स व्हाट यू डेवलप अ बिजनेस स्किल्स. आई मीन, इररिस्पेक्टिव आप जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, यू ऑलवेज हैव टू डिस्प्ले दैट. सो वो एक फ़ायदा ज़रूर मिलता है. और वो आप when you listen to your parents or when you listen to someone else in the family and their approach, it's quite interesting. I mean, you learn quite a lot from them. So. हाँ भाई, आप अपने सीखते तो अपने सराउंडिंग से ही. करेक्ट. आपको वो इकोसिस्टम प्रोवाइड होता है where you can actually listen and see their approach, क्या अप्रोच है, कैसे बात कर रहे हैं, और कैसे थॉट आता है, एक अपॉर्चुनिटी निकालते हैं चीज़ों को देख के. And luckily I have been in a business which is full of Gujaratis and Marwadis. I mean, there's another community who has that penchant for business. So बहुत सीखने मिलता है, especially with Gujaratis, and I would say so they know how to turn even the slightest of the opportunity into a big one and make money from that. So yes, a lot of learning skills. सही बात है. मैंने क्यों नहीं सुना है, अगर हम थोड़ा सा उसमें अगर इंट्रोस्पेक्ट करें और उसके डिटेल्स में अगर जाएं, so the reason is because they never turned up with any grievances against anyone. They never carried any grudges. कि भाई पार्टीशन के बाद वो आ गए तो उससे उनको ग्रजेस नहीं थे, लेम एक्सक्यूजेस उन्होंने नहीं दिए. उन्होंने अपने बिजनेस में जो स्किल्स उनके पास थी, जो नॉलेज उनके पास थी, उसको डाला और अपने आप को लिफ्ट किया और अपनी पूरी कम्युनिटी को लिफ्ट किया. करेक्ट. आई मीन, अगर आप देखेंगे सो यू हैव अ वेरीड इंटरेस्ट. आई मीन, वेदर इट इज़ रणवीर सिंह और राजकुमार हिरानी और पंकज आडवाणी, एंड ऑब्वियसली कपल ऑफ देम इन बिजनेस. सो बहुत डाइवर्स है टैलेंट. ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ बिजनेस में है, बहुत अलग अलग जगहों पे है. सही बात है. अच्छा ये है कि उनके पर्सिवरेंट नेचर से हमें भी सीख लेनी चाहिए, हम सबको, समाज को पूरे, कि भाई आपको लगातार लगे रहना है अपने बिजनेस में, अपनी कम्युनिटी को भी बेहतर करवाना है, आपको खुद स्वयं अच्छा करना है, और जब आप अपने पैरों पे खड़े रहेंगे तभी आप दूसरे की मदद कर पाएंगे. करेक्ट. अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट था. अगर जो मैं अपने जो थोड़ी बहुत स्टोरीज हमें पता है, वेर ही केम फ्रॉम पाकिस्तान, सो आई वुड से रादर मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी केम फ्रॉम पाकिस्तान, एंड कोई कहीं सेटल हुआ, कोई कहीं सेटल हुआ. सो ऑलमोस्ट एवरी वन आई वुड से स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच. आई मीन, देर वॉज हार्डली एनी काइंड ऑफ अ सेटअप इन इंडिया, एंड फ्रॉम देयर एंड फ्रॉम up till now, I mean, there has been a massive achievement. I mean, I'm not saying about बहुत एक खूबसूरत चीज़ आपने बोली. मतलब एक चीज़ पे और अगर मतलब एक नर्डी सा ऑब्जर्वेशन भी है ये कि कभी भी सिंधी कम्युनिटी ने अपनी एट्रोसिटीज, प्रोसिक्यूशन जो भी हुआ उसके बारे में बातें नहीं की. Correct. बजाय उसके उन्होंने फुल अटेंशन दिया अपने बिजनेस को ही, अपने व्यापार को बढ़ाने में आगे बढ़े. उस बात पे यस, आई वुड से यस. आई मीन, बहुत फोकस रहते हैं. और अभी जैसे इलाहाबाद में भी काफ़ी बिजनेसमैन हैं जो सिंधी कम्युनिटी से हैं, एंड दे हैव बीन डूइंग गुड, वेदर इट्स क्लॉथ और स्वीट शॉप और रेस्टोरेंट्स, कपल ऑफ देम. सो काफ़ी अच्छा है. एंड ग्लोबल स्केल्स पे भी, ग्लोबल लेवल पे भी, आई मेट पीपल इन बार्सिलोना, आई मेट पीपल इन US,
And for that matters, even if you go to some African nations, then too you will find Sindhis working over there. I mean, it's all across the world. I mean, I'm all across the world. So I know people who have been doing business in Spain. I know people who have been doing US and even to the east, as far as Philippines and some small islands. You know, so it's छोटी सी community. It's all spread across. So काफी उस मामले में I would always say hats off to them and. Starting from almost zero to reaching at to a place. Absolutely. Obviously, there's always a scope to go ahead in life, but काफी अच्छा रहा इस मामले में, I would say. Great. So Vaibhav, you completed your masters in international business from Delhi School of Economics. Yeah. I'm more keen to know about the life post MBA. अभी पहली जॉब के एक्सपीरियंसेस को अगर आपको शेयर करें कि वो कैसा था. It was very difficult, I would say. बहुत difficult साल में पास आउट हुआ था मैं 2009 में. Obviously, Delhi School was one of the premier institutes in the country with almost 40 seats, 28 for the general category. काफ़ी talented batch था. Few people chose to follow UPSC and they cracked in one go. काफ़ी टैलेंटेड क्राउड था. प्रॉब्लम ये थी कि जिस साल हम पास आउट हुए 2009 में, दैट टर्न्ड आउट टू बी अ रिसेशन ईयर. 2008 आई वाज द हेड ऑफ द प्लेसमेंट सेल और हम एक अच्छा टूर लगा के आए थे. आई मीन इट्स अ जनरल टूर टू बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद एंड इवन इन गुड़गांव एंड दिल्ली वेयर यू गो एंड पिच इन कंपनीज एंड यू आस्क देम टू कम टू योर प्लेसमेंट. हमारा बहुत अच्छा टूर रहा था विद फ्यू हैंडफुल ऑफ आवर गाइज. आई मीन बिकॉज बैच बहुत छोटा था and we got a fantastic response. I mean, क्योंकि एक छोटा सा लॉट था, आप 2-3 दिन में finish. I mean, the placement process used to finish in 2 days time, I would say. And once we were back, day 0, day 1 finish. And because 40 student थे तो पता ही नहीं चलता था कब चालू हुआ कब खत्म हुआ. और once we were back and 2 दिन बाद and then Lehman Brothers case and और that was bolt from the blue. I mean, आप 2 साल इतने साल मेहनत करके आते हैं, फिर कॉलेज में आप बहुत समय बिताते हैं. ये बहुत अच्छा आप समझा रहे हैं, क्योंकि ये इस समय जो लोग कोविड पीरियड में जो लोगों ने अपनी जॉब खोई है, शायद उनके लिए भी बहुत अच्छा सबक हुई है. हाँ, करेक्ट. मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ एंड्स देयर, क्योंकि मैंने देखा मेरे काफ़ी जो फ्रेंड्स थे, luckily I was the first one to get placed in my campus and इसका मतलब ये बहुत ही difficult period है. I would say ये इस साल जो चल रहा है that is more difficult as compared to subprime crisis. Exactly, because वहाँ पे एक झटका लगा and then through lot of monetary and fiscal policies आपने बहुत support किया इकोनॉमी को. आज भी वैसे ही हो रहा है. बट ये प्रॉब्लम है, दिस अ प्रोलॉन्ग्ड वन. इन ऑर्डर टू किक स्टार्ट द इकोनॉमिक डिमांड को वापस इनडेफिनिट टाइम इज करेक्ट. तो थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा है. एग्जैक्टली. सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पीरियड है. हालांकि for the students or all those who are going to pass out this year 2021, I would say difficult है, but life doesn't end there. I have seen loads of my friends who were very talented. Even my friends बहुत डिफिकल्ट था. कुछ लोग तो फील्ड ही चेंज कर गए, कुछ ने बैंक पीओ के एग्जाम्स दिए, कुछ ने डिफिकल्ट था बहुत. इट वाज अ डिफिकल्ट patch of life for every one of us, and I was the lucky one that I got job on, absolutely the first one to get placed. But मेरे जो सारे friends थे, मेरे जो classmates थे, it was a difficult period. I mean, out of a batch of 40, we were only 15 or 20 we were able to place. I mean, similar was the condition for ISBs and even the IIMs of the world. It was a tough time for them as well. But ऐसा नहीं है. I think world has evolved. हमारे कुछ क्लासमेट्स कुछ यूपीएससी की प्रिपरेशंस में चले गए एंड to not, I mean, it wasn't surprise. I mean, as I mentioned, I mean, talent always speaks for you. You do not have to go and brag about it. I mean, और इन्होंने एक बार में यूपीएससी के एग्ज़ाम निकाल लिया. हालांकि सब आईएएस नहीं बन पाए, कोई आईएएस बना, कोई आईपीएस ऑफिसर बना, और कुछ लोग सेबी के एक अच्छे स्केल पे आ गए. सो एवरीवन हैज सेटल्ड एंड एवरीवन इज डूइंग ग्रेट इन लाइफ. भाई इम्पोर्टेंट ये है कि 10 साल के स्पैन में 10-11 साल बाद आज की डेट में कोई भी आदमी जो है वो भूखा नहीं होगा. वो सब अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में. मतलब वो तो एक
अलग पहलुओं के स्टाफ करना वो तो आप भूल ही जाइए। 2-3 साल बाद आदमी फाइन ट्यून कर लेता है और वो एक्सेल कर जाता है। एग्जैक्टली, आपको भी समय चाहिए। इवन आई स्ट्रगल इन द फर्स्ट ईयर, आई मीन व्हेन आई वाज वर्किंग, आई मीन माय फर्स्ट जॉब एज यू आस्क्ड माय क्वेश्चन, तो मैं एक जापानीज कंपनी के साथ काम किया था। तो बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि हम पंक्चुअलिटी पे इतना बिलीव नहीं करते हैं। जैसे हमारा ऑफिस, my office used to start at 9, and even if you are coming to office at 9:01, you have to go and apologize to everyone. I mean, sorry sir, I am late. And it is very difficult if someone is coming from Japan. I mean, that was a Japanese conglomerate where I was working. I can't name them, but अगर वहाँ से कोई आदमी आ रहा है, हमारे गेस्ट आ रहे हैं, and if they are not drinking water and you are drinking water, so it's a sort of an insult. So it was a quite of a cultural clash. And आपको bend होके good morning and you know कई बार 90 degree पे, yeah exactly, so you have a different angles for the different, I mean as higher the position, I mean as higher the designations, it was directly related, you have to bend more, I mean so was very difficult for us. So काफ़ी difficult था पहला साल, पहले 1.5 साल। और उसके बाद आई वेंट टू अ फ्रेंच कंपनी जहाँ मैं कमोडिटीज़, जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था कमोडिटीज़ के बिज़नेस के बारे में। आई वॉज व्हेन आई वाज इन माय कैंपस, आई डिड मेजर्स इन मार्केटिंग and people used to call me Kotler because I won a lot of competitions at IIM, FMS and काफ़ी जगह पे था। तो and coming from marketing to finance background बहुत टफ था समझना, बिकॉज बेंट ऑफ माइंड नहीं रहता है। आप गणित तो कर लेंगे, फाइनेंस तो समझ जाएंगे, वो सब समझ लेंगे, बट एक आपका जो विलिंगनेस रहती है तो वो डिफ़िकल्ट रहती है। बट दैट इट हैज़ बीन क्वाइट इंटरेस्टिंग। आई मीन काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी है, काफ़ी चैलेंजेस भी आया है, और वो चैलेंजेस अभी तक तो वो मार्केटिंग की चीज़ें भी आपने इनकॉर्पोरेट किया होगा, वो सारी स्किल्स जो आपके पास थी वो फाइनेंस में। एब्सोल्युटली, मार्केटिंग में वो हेल्प तो करता ही है भाई कहीं ना कहीं। ज़रूर। आई मीन जब भी आप अपने सेल्स फोर्स से बात करते हैं या आप किसी लोगों से बात करते हैं या आप कोई कुछ पोजीशन लेना चाहते हैं, सो मार्केटिंग आपको बहुत सारी चीज़ एम्पैथी सिखाता है, एक पर्सनल स्किल सिखाता है, हाउ टू कम्युनिकेट, सो दैट कम्युनिकेशन always helps. I mean, whether you are finance or any great leaders, I mean, your oratory skill should be very good. I mean, you should be able to empathize with people. So you should be able to connect. Absolutely. So and आप जब bosses से बात करते हैं, किसी से भी global level पे बात करते हैं, और आप एक अपना disposition और अपना बात करने का तरीका अगर आप बता पाते हैं ठीक से, so it is great and you get your things done quickly and so, और आप वैसे भी इतनी ज़्यादा डायनेमिक है ये इंडस्ट्री आप, करेक्ट, एडिबल ऑयल्स की अभी जिसमें है आप, तो उस पे तो लाइक आपको यू हैव टू बी वाइब्रेंट, यू हैव टू रिमेन एंथुसियास्टिक, यू हैव टू हैव दैट एनर्जी, और ये सब कुछ डिस्प्ले भी होना चाहिए हर वक्त। शायद अगर आपको 18 घंटे भी काम करना है तो आपको एकदम उससे अलाइन करना पड़ेगा। करेक्ट, किसी भी समय ढीले नहीं पड़ सकते हैं। तो एब्सोल्युटली आप इतनी डायनेमिक है ये। एब्सोल्युटली, आप बैठे हैं, खाना खा रहे हैं एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कुछ ट्वीट कर दिया विच हैज एन इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। यू कांट से ओके बॉस, लेट मी finish my food, let me eat in peace, and that's not the right. So, companies इस कोविड टाइम्स में भी ऑलमोस्ट डबल करने का बिजनेस सोच रही है। जो 1200 करोड़ का बिजनेस कर रही है साल भर में, वो 2500 करोड़ से लेकर के 3000 करोड़ के बीच में बिजनेस को टारगेट कर रही है। मतलब एक साल में बढ़ाने का मतलब डायनेमिक इधर भी हैं बंदे, ऐसा नहीं कि मतलब भारत में भी लगे हुए हैं लोग। करेक्ट। अगर आप जैक मा की किताब अभी डंकन क्लार्क ने लिखी है, उसमें एक लाइन है, द इकोसिस्टम हैज इट्स ओन विल टू ग्रो। आप चाहे ये बोल दें कि अगर बहुत सारे इकोनॉमिक्स से आप सुनेंगे कि अगले 5 साल कुछ नहीं होने वाला, द इकोनॉमी इज गोइंग टू बी डेड, इज गोइंग टू बी डेट टू जीडीपी रेशियो इतना ज़्यादा हो गया, सब कुछ खराब हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। थिंग्स विल वर्क आउट, इट विल टेक सम टाइम, एंड हर आदमी चाहता है, एंड एवरीवन वांट्स टू ग्रो। आई मीन देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी हियर। इन दिस पैंडेमिक देयर वर इंडस्ट्रीज व्हिच हैज ग्रोन magnificently. I mean, whether it's a consumer staple or for that sake, let's say sanitizer business, जो कभी आज तक हम sanitizer जो इंडिया में इतना प्रेवलेंट नहीं था, हमें यूज़ करना नहीं आता था, और मतलब कोई यूज़ नहीं करता था, बट आज देखिए दैट इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन लाइक एनीथिंग। एब्सोल्युटली।
एंड और एक चीज़ और ही है कि दैट सो कॉल्ड पब्लिक हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, जो एक प्रपोर्शन ऑफ इंडियंस जो स्टॉक मार्केट में थे वो काफ़ी कम थे. अब अभी ऐसा माहौल है, ऐसा है, एवरीवन हैज स्टार्टेड यू नो इफ नॉट इन्वेस्टिंग बट दे हैव हर्ड कि दैट एटलीस्ट दे हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि क्या चल रहा है मार्केट में, कैसा क्या हो रहा है. ये सब चीज़ें तभी होती है जब एक समाज इवॉल्व करना. जब आप वैक्सीन के बारे में, जैसे सब लोग के बारे में कुछ ना कुछ पीपल अंडरस्टैंड. आई मीन इससे पहले ना इतनी जानकारी मेजॉरिटी ऑफ द क्लास में थी कि ह्यूमन ट्रायल्स क्या होते हैं, phase 1, phase 2, phase 3, and people are, I mean, information is cheap. I mean, information is cheap, and you will get that information in a matter of seconds. So there is no sort of information arbitrage कि सिर्फ मेरे को पता है और सामने वाले को नहीं पता है. आजकल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इज चीप. आपको क्या चूज करना है और उससे क्या सही इंटरप्रिटेशन निकालना है, that is the tough part, I would say. Otherwise information is available, everything is available. Absolutely. ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ आपने समझाई. मतलब कि पहले लोगों के साथ क्या होता था कि उतनी क्वालिटी वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी. क्वालिटी थी तो इस वजह से क्वांटिटी जो थी वो कम थी, बट अब क्वांटिटी बढ़ रही है तो ऑफकोर्स हल्का सा इफेक्ट तो क्वालिटी पे पड़ा है, क्योंकि आपको इंटरप्रेट भी उसको सही से करना पड़ेगा. लेकिन जो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ हुई है वो आपने बहुत अच्छे से समझाया कि बेसिकली लोग एजुकेट हो रहे हैं और हर फील्ड में अपने आप को हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड कर रहे हैं. मतलब चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, कोविड की बात हो, स्टॉक मार्केट्स की बात हो, FMCGs की बात हो, हेल्थ की बात हो. शायद आपके बिजनेस पे इसीलिए ये मतलब अनएंडिंग बिजनेस तो है ही है, ये डायनेमिक है. और जितना ज़्यादा हेल्थ केयर के बारे में इंसान सोचेगा, अवेयरनेस आएगी, उतना ही बेहतर ये सारे बिजनेस भी होंगे. और शायद इंसान को वो जानकारी जो हो रही है, मतलब लोग आज की डेट में हर इंसान पॉलिटिक्स में भी इनपुट अपने दे रहा है, अपनी कम से कम सोच समाज के सामने रख तो रहा है. एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ हो रही है. मतलब वो रखना बहुत ज़रूरी है. डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट एंगल्स लोगों को मिल रहे हैं. फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने अभी क्या है कि अगर आप जब विदेश में जाएंगे, आप बाहर देखेंगे तो आप ये देखेंगे लोग दौड़ रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, पैदल चलने पे. गाड़ी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. गाड़ी इज नॉट अ स्टेटस सिंबल. It's a mode of transport. And it should not be. Absolutely. It should not be a status symbol. It is mode of, I mean, it's one of those mode of transport where you know yes. you have to go and you have to reach that place. It's just one of those modes of transport. It's not. So एक example देता हूँ. योगा जितना हम इतना, I mean, the roots are from India. I mean, it started from India. But if you go outside, I mean, I was working in Amsterdam for 3 to 4 weeks. I mean, I went on an assignment. ऐसे मेरा जनरली टूर 5 से 7 दिन का रहता है. But that time I went for almost 3 to 4 weeks. And generally वहाँ पे culture है. I mean, people come and ask you, what did you do on the weekends? I mean, the first thing people said, India में, I said, oh, I went for the movie, I went for the drive. That's okay. And over there I found out one thing. People were following yoga like anything. I mean, they said we did yoga, we went to the bin and did yoga over there, and so I was very. I mean, it was both. I mean, sense of achievement, but also I was feeling ashamed कि मैं नहीं करता हूँ. और ये लोग करते हैं. हाँ, ये लोग करते हैं. और ये लोग और इनफैक्ट मैं जब वापस आ रहा था, so there was a guy who came from I think. Germany. I mean, he was just sitting beside me, and वो बोला कि I'm going to spend 7 days after my some training in India in Delhi. I'm going to spend 7 days in Rishikesh learning yoga. So मुझे काफ़ी लगा कि नहीं, I mean, इतना इम्पोर्टेंस है ये चीज़ का जो हम इतना महत्व नहीं देते हैं और बाहर के लोग इतना देते हैं. सो इसमें इसको ध्यान देना चाहिए, इस पर बिल्कुल करना चाहिए. और ये एट द एंड ऑफ द डे आपके ही फायदे के लिए है. सही बात. एम्स्टर्डम के बारे में योगा के अलावा भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है कि साइकिलिंग लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और साइकिल पे ही उनका करेक्ट उनका यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेजरली लाइज होता है. एब्सोल्युटली. अगर आप देखेंगे तो जो मेरे बॉस हैं वो 50 किलोमीटर चलाते हैं वीकेंड्स पे अलॉन्ग साइड द बीच. एक फ़ायदा ज़रूर ये है, आई मीन एज़ कम्पेयर टू इंडिया, कि वहाँ पे एक अलग लेन्स है साइकिलिंग की. सो वो थोड़ा फ़ायदा पड़ जाता है. बट इट्स अगेन एज आई मेंशन, अगर आप यहाँ पे किसी को देख लेंगे साइकिल चलाते, सो पीपल टेक इट एज अ स्टेटस सिंबल. ओके, ही इज राइडिंग अ बाइसाइकिल एंड इज नॉट इन दिस लेट्स से एनी काइंड ऑफ SUV और समथिंग लाइक दैट.
but it's very good for health. I mean, once you cycle, you sweat, and you burn your calories, and everyone cycles there. In the morning, I mean, you see mothers carrying their kids in cycle, and cycles and all around. I mean, it's a beautiful place, and बहुत सीखने मिलता है उन लोगों से. तो कुल मिलाकर के हेल्थ इज वेल्थ. या एब्सोल्युटली. अब इस चीज पे काम करना पड़ेगा हम सब. जरूर. वैभव, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमें अननोइंगली हम लोग यूज तो कर ही रहे हैं एडिबल ऑयल्स जो भी, और वो खाते हैं हम लोग रोज, और वो उसमें से 70% के लगभग विदेशों से आ रहा है. करेक्ट. हमें लगता है कि हम सिर्फ इंडियन ही खा रहे हैं, थोड़ा बहुत इंडिया में उगता है, लेकिन ये बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट है. हाँ, मतलब ऑलमोस्ट 67-68% इंडिया के बाहर से मतलब जो इतना हम टोटल कंज्यूम करते हैं उसमें से अबाउट मलेशिया इंडोनेशिया से आता है. मलेशिया इंडोनेशिया से पाम ऑयल आता है. साउथ अमेरिका से, अर्जेंटीना से, स्पेसिफिकली अर्जेंटीना ब्राजील से आपका सोयाबीन ऑयल आता है. और ग्राउंडनट वाला तो इंडिया से ही हो जाता है. और सरसों इंडिया से होती है. बाकी सनफ्लावर ऑयल मेजरली यूक्रेन, रशिया एंड थोड़ा बहुत अर्जेंटीना से आता है. तो काफ़ी दिलचस्प है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इसमें काम करना. ग्रेट. सो वैभव, इतनी एवरग्रीन, इतनी डायनेमिक इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, और आपको मतलब दिनों रात एकदम चार्ज अप रहना पड़ता है. तो इसके साथ साथ आप मतलब आपकी शादी भी हो गई. नाउ यू हैव अ ब्यूटीफुल डॉटर, राइट? तो कैसे आप ये वर्क लाइफ को कैसे आप बैलेंस करते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने जीवन में तभी खुश रह सकते हैं जब इन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है. करेक्ट. कि जीवन और करियर दोनों ही आपस में इंटीग्रल पार्ट तो है ही है करियर लाइफ का. तो ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट को आप कैसे प्रोग्रेसिव पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सो एक बहुत मतलब आई एम शेयरिंग एन एनेक्डोट कि जो मैं काम करता था वो मेजॉरिटी लोगों को समझ में नहीं आता था. तो एक प्राइम एग्जांपल दिया, देयर इज अ मूवी कॉल्ड जिंदगी न मिलेगी दोबारा. सो एक एनालॉजी देना कि व्हाट ऋतिक रोशन यूज्ड टू डू, आई डू द सेम, बट आई एम नॉट ऋतिक रोशन ऑब्वियसली. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेक एनीवन एक्सप्लेन व्हाट डज अ ट्रेडर डू. आई मीन जनरल लोगों को इतना पता नहीं होता है. लोग या तो इंजीनियर होते हैं, या कोई एनालिस्ट समझ गए, या कोई मैनेजर समझ गए, बट दिस इज़ अ डिफरेंट फील्ड. तो टफ तो है वर्क लाइफ बैलेंस बनाना, स्पेशली मंडे टू फ्राइडे. बट वीकेंड्स आई ऑलवेज इंश्योर दैट Monday to Friday work, and Saturday Sunday is a family time, and you have to spend some time with your daughter. I mean, she is going to turn 2 years old in next 15 days. और उसके साथ बहुत मज़ा भी आता है, एंड आप बहुत रिलैक्स हो जाते हो. काम करके आने के बाद उसकी खुशी देख कर. एग्जैक्टली. एंड शी ऑलवेज वांट्स मी टू बी अराउंड, एंड बहुत मज़ा आता है उसके साथ. मतलब यू ऑल्सो बिहेव लाइक अ किड, एंड इट्स ऑल्सो वेरी फन टू टीच देम सिंपल बेसिक थिंग्स कि वन. आप वहाँ पर वो जो गलतियां आप अपने बिजनेस करते वक्त, ट्रेडिंग करते वक्त नहीं कर सकते हैं, वो शायद वो गलतियां आप यहाँ पे करके एंजॉय भी करते हैं. करेक्ट. और मज़ा भी आता है. मज़ा भी आता है उस चीज़ का. आप बच्चे बन जाते हैं. करेक्ट. आई मीन कभी कभी मैं ऐसे कार्टून देखता हूँ जो उसमें मैं खुद मतलब आई गेट लॉस्ट इन दैट कार्टून. आई स्टार्ट एंजॉयिंग दैट कार्टून्स एंड ऑल्सो बहुत मजा आता है उस चीज में. और सही बात है. मैंने भी मोटू पतलू जो है एग्जैक्टली वो देखना अपने बच्चों को जैसे शुरू कर दिया. एग्जैक्टली. और काफी कनेक्ट करता है आदमी, मजा आता है उसको. एग्जैक्टली. सो ऐसे बहुत सारी चीजें जो आप मतलब जो शायद अपने टाइम पे नहीं किए हो, या समय ना मिला हो. और ऑब्वियसली उस समय इतनी टेक्नोलॉजी थी, उस समय किताबें होती थी, कॉमिक्स. एग्जैक्टली. और न इंटरनेट था, न स्मार्ट टीवीज थी, न आईपैड्स थे, न आईफोन्स थे. अभी एक्सेस है, टेक्नोलॉजी है, यू कैन यूज इट एनीवेयर. कन्वीनियंस है बहुत ज़्यादा, तो सीखने बहुत मिलता है. एंड शी इज़ वेरी नॉटी, एंड और बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, क्योंकि आप एक प्रेशर वर्क जॉब से आते हैं, काफ़ी टेंस में रहते ही हैं आप. बट वंस यू फेस हर, वंस यू सी हर बेसिकली, एंड दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ जॉय. फ्रीडम होता है ना कि आप अपना कर सकते हैं गलतियाँ. करेक्ट. एंजॉय भी कर सकते हैं उन गलतियों. वो काफ़ी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था बीइंग अ फादर, और काफ़ी कुछ सिखाता भी है. इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. एब्सोल्युटली. सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इंसान के ऊपर. एंड इट डेवलप्स यू एज वेल. इट रियली मैच्योर्स यू फ्रॉम अ बॉय टू अ मैन, आई वुड से.
सो बहुत यूनिक रहता है और काफ़ी अच्छा रहता है. आई वुड से इट्स ऑलवेज ऑन द पॉजिटिव साइड. और बहुत मज़ा तो बहुत आता है. व्हेन यू सी योर किड डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ क्रेजीनेस एंड डूइंग क्रेजी स्टफ एंड आपका लाइफ में जो ऑर्गेनाइज रहते हैं, आप सोचते हैं हर चीज़ ऑर्गेनाइज, वो सारा चीज़ विल गो फॉर अ टॉस. और खूब इंटरेस्टिंग रहता है वो. एंड दैट रियली रिलैक्सेस यू. आई मीन मच वो बेटर. अनस्ट्रक्चर्ड एटीट्यूड जो है वही तो आपको सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है नेक्स्ट डे के. एग्जैक्टली. वो जो जील आती है एब्सोल्युटली. यस. अगला दिन जीने की. Correct. ग्रेट. एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ आज के इंटरव्यू में सीखने को हमें मिली, जो वैभव ने बोला, इकोसिस्टम हैज़ इट्स ओन विल टू ग्रो. जितने भी लोग व्यूवर्स जो हमारे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, यंग जनता भी है काफ़ी, सभी के लिए ये है कि इस पैंडेमिक से घबराएं ना, लगातार लगे रहें, परिश्रम करते रहें. जीवन को खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी आपके आगे जीवन में. उस जीवन को आपको बस सिर्फ निरंतर उसी धारा में बहते रहना है. ठीक है, अपने इनपुट्स डालते रहने हैं, फुल थ्रॉटल एफर्ट्स मारते रहना है, और निश्चित तौर पे एक ना एक दिन हम लोग उबर जाएंगे इन सारी समस्याओं से. और जितने भी लोग, जैसे सबसे बड़ा चीज़ होता है प्रेसिडेंस के ही आधार पे सारे फैसले भी होते हैं. सारे जजेस भी वही यूज़ करते हैं, प्रेसिडेंस के ही आधार पे वो लोग फैसले देते हैं. तो वैभव के जीवन का जो प्रेसिडेंस था वो ये था कि जितने भी लोगों की नौकरी नहीं लगी थी सब प्राइम क्राइसिस के दौरान, रिसेशनरी इकोनॉमी में, वो लोग भी सभी 2-3 साल के अंदर नौकरियां पा गए और इवॉल्व कर गए और आज बहुत अच्छा जीवन जी रहे. शायद इससे बड़ा सबक हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता कि बस हम लगातार बस यही परिश्रम को आगे बढ़ाते रहें, करते रहें, और निश्चित तौर पे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे. तो इन सबक के साथ हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं आपका. इट वॉज रियली very great learning and we really enjoyed the entire interview. Thank you very much. Thank you.